अवर टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज़। तो आज हम टेस्टीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्टीज़ क्या है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं कि टेस्टीज़ क्या है। तो ये जो है मेल गोनाड है जो कि होमोलोगस है टू द ओवरी ऑफ द फीमेल, यानी कि फ़ीमेल की जो ओवरी होती है उसी की तरह मेल के अंदर टेस्टीज़ प्रेजेंट होते हैं। फीमेल की ओवरी के अंदर जो है एग बनते हैं, ओवा बनते हैं, और मेल की जो टेस्टीज़ है उसके अंदर क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब हम देखें, इट इज़ सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिक कोड। तो ये क्या है, स्पर्मेटिक कोड से जो है स्क्रोटम के अंदर सस्पेंडेड होती है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर ही होती हैं। ठीक है। तो आगे देखें हम, द लेफ्ट टेस्टीज इज़ स्लाइटली लोअर देन द राइट वन। तो हम जानते हैं कि दो टेस्टीज होती हैं, एक पेयर होता है पूरा टेस्टीज का, जिसके अंदर से जो लेफ़्ट वाली जो टेस्टीज है वो लोअर साइड में होती है देन द राइट वन। तो लेफ़्ट वाली जो है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो लेफ़्ट टेस्टीज जो है ज़्यादा लोअर साइड में होगी देन कंपेरिजन टू द राइट वन। तो लेफ़्ट टेस्टीज जो है वो ज़्यादा लोअर साइड में होगी। आगे है, द टेस्टीज इज ओवल इन शेप, ओवल होगी शेप के अंदर, और कंप्रेस्ड फ्रॉम साइड टू साइड, और साइड टू साइड वो कंप्रेस्ड होगी। स्ट्रक्चर देखें हम इसका, तो लेंथ देखें 3.75 यानी अप टू 4 सेंटीमीटर लेंथ होगी, एंड 1.8 अप टू 2 सेंटीमीटर जो है ये थिक होगी। ठीक है। और आगे हम देखें, अडल्ट टेस्टीज का जो वेट है इट इज़ ऑलमोस्ट 10 टू 15 ग्राम। तो 10 टू 15 ग्राम का इसका वेट होगा। अब हम डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज़। तो ये टेस्टीज़ का स्ट्रक्चर है जिसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि नीट के अंदर भी या दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी इसको सीक्वेंस वाइज जमाने के लिए भी पूछते हैं, है ना। इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको तो बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेस्टीज़ के अंदर कुछ लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, तो ये लॉब्यूल्स हैं। तो यहाँ लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम देखें कि कितने लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, तो 250 अप टू 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। और हर लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल होती है। तो हर लॉब्यूल के अंदर देखो आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल देखने को मिल रही है, इस तरीके से कोइल्ड है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल कितनी होती है, हर लॉब्यूल एक लोब के अंदर ये 3 अप टू 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल होती हैं। ठीक है। तो यानी कि एक लॉब्यूल्स कितने हो गए, 250 लॉब्यूल्स हो गए, और हर के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल है। तो 250 इंटू 3 करें तो 750 के आसपास आपको जो है 750 और 1000 अप्रॉक्सीमेटली लगभग आपको जो है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके आगे हम देखें तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबल है। सेमिनिफेरस ट्यूबल आगे जाके यहाँ पर जो है बल्क में एक साथ मिली हुई हैं, तो उनको हम आगे चल के क्या बोलेंगे, रेटे टेस्टीज। तो ये रेटे टेस्टीज कहलाएंगी। और रेटे टेस्टीज जो आगे चल के खुलेंगी यहाँ पर, ये जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेट जो लाइनिंग दिख रही है इसको ये क्या कहलाएगा, वास इफ्रेंशिया कहलाएगा। और वास इफ्रेंशिया फिर आगे चल के ये फिर से कोइल्ड होगा। ठीक है। ये जो यहाँ पर आगे चल के ये कोइल्ड फॉर्म में है, इसको एपिडिडाइमस बोलेंगे, और यहाँ से ये वास डिफरेंस बोलेंगे। तो इनको सीक्वेंस वाइज जमाने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, फिर सेमिनिफेरस ट्यूबल है, फिर रेटेटेस्टीज है, फिर वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, देन वास डिफरेंशिया जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम होता है टेस्टीज़ का। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जैसे ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जो मैंने बोला, क्या बोला मैंने, देखो मैं अपनी तरफ से बना के बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक तो है लॉब्यूल, ठीक है, और लॉब्यूल के अंदर है ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ठीक है, कोइल्ड। तो ये लॉब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में जो बीच में खाली जगह है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ भी बनाया हुआ है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाएंगी। यानी जो ये स्पेस है, ये जो लॉब्यूल है और इसके बीच में जो ट्यूबल है, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, लॉब्यूल और अंदर के ट्यूबल्स के जो बीच की जो खाली जगह है, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ जो पाई जाएंगी सेल, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स।
ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स बोल सकते हैं, और यहाँ पर इसको लाइडिक सेल भी बोल सकते हैं। नाम सुना है आपने? ठीक है, लाइडिक सेल भी बोलते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबल, सेमिनिफेरस ट्यूबल के बारे में जो मैंने बताया, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है वो उसके अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं। पहले हम वही बात करें, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। ठीक है, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूबल जो मैंने बोले है ना, इनके अंदर 2 सेल्स पाई जाएंगी। एक पाई जाएंगी जर्म सेल, ठीक है, दूसरी पाई जाएगी सर्टोलाई सेल। ठीक है, तो जर्म सेल का क्या फंक्शन है? यू ऑल नो, आप सब जानते हैं कि जर्म सेल का क्या फंक्शन है, ये स्पर्म बनाती है। ठीक है, तो जर्म सेल जो है स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगी, और सर्टोलाई सेल जो है ये क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी स्पर्म को। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके ऊपर कुछ जो है मेम्ब्रेन भी पाई जाएंगी, लेयर्स, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर जो लेयर्स पाई जाएंगी वो, तो सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले लेयर होगी बाहर ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, सबसे बाहर की लेयर होगी। देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो इंटरनल मतलब मिड लेयर होगी, और फिर लास्ट में होगी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा इज़ द इनर मोस्ट लेयर, तो ये सबसे अंदर की लेयर होगी। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल रहा है कहीं कुछ हद तक आपको, कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं, मैंने बोला सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी, अभी आपको बताया ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो सबसे बाहर की लेयर होगी। ठीक है, फिर उसके अंदर जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना होगी जो मिड लेयर होगी, और बिल्कुल अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा होगी। ठीक है, सबसे अंदर, वो यहाँ पर लिखा नहीं है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, तो ये तीनों लेयर्स जो है ये टेस्टिस की कवरिंग करके रखेंगी। एक बार इस डायग्राम को भी देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर अच्छा डायग्राम है ये, दिख रहा है आपको। ये सबसे पहले ये टेस्टिकुलर लोब्स दे रखे हैं, ये सारे टेस्टिकुलर लोब्स हैं ना, और फिर इसके अंदर ये अंदर जो कोइल्ड है ये सेमिनिफेरस ट्यूबल हो गई, और इसके बाहर हम देख पा रहे हैं ये जो आगे यहाँ निकलेगी तो ये रेटेटेस्टिस कहलाएंगी, और रेटेटेस्टिस आगे जाके खुलेगी ये वासेफ्रेंशिया के अंदर। ठीक है, जो इधर लिखा नहीं है, तो ये यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है ये वासेफ्रेंशिया, हाँ ये लिखा है, ठीक है सॉरी, वासेफ्रेंशिया। फिर ये जो आगे जाके खुलेगी तो वो कहलाएगा आपका एपिडिडाइमस, और यहाँ पर वैसा डिफरेंस। तो इस तरीके से टेस्टिस का ओवरऑल डायग्राम तो मैंने यहाँ बता दिया। अब कुछ चीज़ें मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, यानी कि जो सबसे पहले मतलब जब जेस्टेशन पीरियड होता है कितने टाइम का होता है, आप सब जानते हैं कि जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, 9 मंथ का होता है, 9 मंथ बेबी जो है मदर बॉडी के अंदर रहता है ना, तो उस टाइम में जो अप टू 7 मंथ है, 7 मंथ्स तक जो टेस्टिस है वो जो बेबी है उसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहती है ना, और जब 7 मंथ के बाद में वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आती है और स्क्रोटम के अंदर जाके टेस्टिस फिर रहती है। यानी कि अगर आप सोचें इधर, ठीक है, अगर मैं यहाँ थोड़ा समझाऊँ आपको कि जैसे अगर ये है एब्डोमिनल कैविटी और ये है स्क्रोटम, तो एब्डोमिनल कैविटी से निकल के टेस्टिस को स्क्रोटम में आना है, तो इसके लिए यहाँ पर कोई कैनाल होनी चाहिए, है ना, कोई खाली जगह होनी चाहिए जहाँ से टेस्टिस निकल के और स्क्रोटम के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि कोई कैनाल तो प्रेजेंट है जो एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम को जोड़ते हैं, ताकि वो यहाँ से टेस्टिस निकल के और स्क्रोटम में आ सके। तो स्क्रोटम में रहने का क्या फ़ायदा है टेस्टिस का? तो होता क्या है कि बॉडी के अंदर अगर टेस्टिस रहेंगे तो टेम्परेचर हाई रहता है बॉडी का। अगर वही टेस्टिस बॉडी से बाहर आकर कहीं रहे पाउच में, जिसको स्क्रोटम कहते हैं, तो वहाँ पर जो है 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर जो है आपको कम मिलेगा, मतलब टेस्टिस को वहाँ कम मिलेगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से होगा, यानी स्पर्म फॉर्मेशन सही से हो पाता है।
तो जैसे कि जो मैंने आपको बताया वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये है इंग्विनल कैनाल, तो यही है इंग्विनल कैनाल जो कि टेस्टिस को जो है एब्डोमिनल कैविटी से और कहाँ लेके आ रही है, स्क्रोटम के अंदर, है ना। तो इस वजह से स्क्रोटम पे कहीं यहाँ स्क्रोटम के ऊपर क्या है, कुछ भी हॉट चीज़ नहीं लगनी चाहिए, गर्म पानी है या ऐसा कुछ। तो इस वजह से क्या, अगर क्योंकि देखो एब्डोमिनल कैविटी में था तो वहीं सही था, एब्डोमिनल कैविटी में अगर इस पर गर्म पानी लगना है तो, है ना, क्योंकि अंदर गर्म टेम्परेचर ही था, तो उसी से तो बचाना है हमको। इसलिए जो टेस्टिस है उसको बाहर निकाल कर, और वो कहाँ रहता है, स्क्रोटम के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी बॉडी के अंदर नहीं रहता, बॉडी कैविटी से बाहर की तरफ रह रहा है, ठीक है। क्यों, ताकि कम टेम्परेचर मिले, इसीलिए इसके ऊपर जो है गर्म पानी नहीं पड़ना चाहिए, जिस वजह से क्या हो कि फिर स्पर्म को नुकसान होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को नुकसान होता है। तो जिस कैनाल की मैं बात कर रही थी वो इंग्विनल कैनाल यही है, जिसके थ्रू टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर और स्क्रोटम में आके रहते हैं। और यहाँ पर ये आपको स्पर्मेटिक कोड भी दिख रहा है, जिससे मैंने बताया था, जिससे टेस्टिस जो है स्क्रोटम से कनेक्टेड है यहाँ पर, और ये स्क्रोटम है। तो टू टेस्टिस यानी 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इन अ पाउच, जिस एक पाउच में रहते हैं, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और है कि जैसे अगर किसी के अंदर ऐसा हो जाए कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर स्क्रोटम में नहीं आ पाई एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड, ऐसा कुछ हो जाए कि टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाई, तो क्या होगा, तो एक डिजीज़ का नाम है क्रिप्टोर, यहाँ लिख देती हूँ ना, ठीक है, क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोर्किडिज्म डिजीज़ का नाम है। इससे क्या होगा कि इनफर्टिलिटी रह जाएगी, यानी उसके अंदर स्पर्म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टेस्टिस कहाँ है, बॉडी के अंदर, वो तो होना चाहिए बॉडी से बाहर, बट बॉडी के अंदर ही है, तो इनफर्टिलिटी होगी, स्पर्म नहीं बन पाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो मतलब ओवरी नहीं, एक टेस्टिस भी अगर बाहर नहीं आता स्क्रोटम के अंदर तो भी इनफर्टिलिटी होगी, दोनों नहीं आते तो बिल्कुल इनफर्टिलिटी है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर तो ऐसा होता है कि टेस्टिस निकलकर और स्क्रोटम में आके रहते हैं आफ्टर 7 मंथ ऑफ द जेस्टेशन। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलवेज टेस्टिस जो है बॉडी के अंदर ही रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सीजनल टाइम है, यानी ब्रीडिंग का जब सीज़न होता है उस टाइम के अंदर जो है स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आते हैं, बाकी टाइम तक वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, हाँ, यहाँ पर मुझे बताना है आपको ये डार्टस मसल, ठीक है। तो डार्टस मसल है, डार्टस मसल ही है जो कि स्क्रोटम मतलब जो टेस्टिस है उसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, ठीक है। कम टेम्परेचर जो मिलता है टेस्टिस को स्क्रोटम में रहने के बाद, तो वो जो कम टेम्परेचर है वो उसको बिकॉज ऑफ डार्टस मसल की वजह से ही मिलता है। बाकी ये सारा स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है तो वो सिर्फ इसे ऐसे ही है, हवा में झूल रहा है, इस तरीके से नहीं है। जो स्क्रोटम में टेस्टिस है वो कहीं ना किसी चीज़ से अटैच है, ठीक है। तो मेसोर्कियम, ये मेसोर्कियम से अटैच है, देखो ये अंदर है, ये टेस्टिस है ना, तो ये टेस्टिस है, और ये बाहर वाला जो पाउच है ये स्क्रोटम है, ठीक है। तो यहाँ एक ही टेस्टिस का बताया हुआ ना, 2 पेयर, मतलब 2 होते हैं एक पेयर के अंदर ना, 2 होती हैं एक पेयर के अंदर। तो ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम से अटैच है, किससे, मेसोर्कियम, ये मेसोर्कियम से अटैच है। देखो यहाँ पर ट्विस्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पर ट्विस्टिंग हो रही है इसकी, और ये पूरा यहाँ पर अटैच है इसकी वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है टेस्टिस का। और एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर देना चाहूँगी आपको एक चीज़ के बारे में जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वापस से बता देती हूँ। जो इस पर एक सेकेंड, हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूबल जो थे, सेमिनिफेरस ट्यूबल से उनके अंदर 2 सेल पाई जाती हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, जर्म सेल। देखो सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर 2 सेल है, ठीक है, मेल जर्म सेल, और इसी को दूसरा हम कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मैं लिख नहीं रही हूँ, स्पर्मेटोगोनिया ध्यान रखना। और दूसरा है
सेल, यही कन्फ्यूजन होता है इसलिए ढंग से बता रही हूँ। और इसी को हम कहते हैं नर्स सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोलाई सेल को नर्स सेल। तो मेल जर्म सेल जो है इसका काम क्या है, स्पर्म बनाना, ठीक है। और सर्टोलाई सेल का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। कहाँ पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूबल के अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात जो मैंने बताया था कि ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल और इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल, तो इनके बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इनमें पाई जाती है इंटरस्टिशियल सेल, जिसी का दूसरा नाम है लाइडिक सेल, ठीक है। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लाइडिक सेल, तो लाइडिक सेल का क्या फंक्शन है, लाइडिक सेल का फंक्शन है कि ये मेल सेक्स हार्मोन बनाती है जिनको हम कहते हैं एंड्रोजन, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन जिनको मिलाकर हम एंड्रोजन कह देते हैं। तो एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। So that's all for today. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.